Welcome to Centurion Defense Academy. Dear MNS aspirants, आज हम आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के फार्मूलेस के बारे में टिप्स और ट्रिक्स देंगे। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, बेसिकली अगर रेजिस्टेंस में टोटल रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होता है, लीनियरली ऐड होता है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस केस में जो है आपका सेम करंट रहेगी, करंट में कोई चेंज नहीं आएगी। जो करंट आपकी R1 में फ्लो हो रही है वही R2 में फ्लो होगी, वही R3 में फ्लो होगी, और टोटल सर्किट में वही करंट फ्लो होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम आते हैं तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर बेसिकली ये जो इसका 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन करके रहेगा। यहाँ पर आपको सेम वोल्टेज मिलेगा। तो ये सीरीज और पैरेलल के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में अंतर है। तो मोरलेस हम कह सकते हैं कि आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है और आपके सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। दूसरा केस हम कैपेसिटेंस की लेते हैं, बेसिकली कैपेसिटर्स की बात करते हैं। तो कैपेसिटर्स में अगर जो है सीरीज में कैपेसिटर है तो उसका जो है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन हो जाएगा। अगर आपका कैपेसिटेंस अगर आपके पैरेलल में है तो उस केस में सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 सो ऑन आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिकल सेल्स जो होते हैं इनके जो कॉम्बिनेशंस रहेंगे, तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। एक कॉम्बिनेशन आपका सीरीज कॉम्बिनेशंस है जो कि आपके बेसिकली सर्च लाइट में या आपकी टॉर्च वगैरह में यूज करता है। एक के साथ में कई सारे सेल जो होते हैं एक के बाद एक करके सीरीज में आते हैं। तो इस केसेस में जो इफेक्टिव वोल्टेज जो आएगा वो बेसिकली सारे सेल का ईएमएफ ऐड हो जाता है, और इस केस में एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का रहता है वो बेसिकली वो भी पूरा ऐड हो जाता है। तो इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपके n सेल एक साथ में ऐड हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी n टाइम्स R हो जाएगा, और ये बेसिकली इसमें आपको हाई वोल्टेज मिलेगा सीरीज के केसेस में। अगर हम बात करते हैं वहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज रहेगा, करंट यहाँ पर सेम नहीं रहेगी, और यहाँ पर जो आपका इफेक्टिव जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर रहेगा। तो मीन्स दिस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा आपका 1/R इफेक्टिव विल बी N/R, और यू कैन से इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी बेसिकली R/N। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के रिड्यूस होने से क्या होगा, बेसिकली आप इससे हाई करंट ड्रा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक टोटल समराइज किया है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशंस का रेजिस्टेंस के लिए, उसके बाद कैपेसिटर्स के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेल्स के लिए। ये टोटल समराइज कर दिया जिससे कि आपको ये चीज़ को याद करने में आसानी होगी और आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, और दिस विल बी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।